हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आइए भक्तों, ध्यान से सुनते हैं महालक्ष्मी गुरुवार व्रत कथा। इस व्रत को करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। यह माता लक्ष्मी कई रूप में है। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, लज्जा, क्रांति, वृत्ति, स्मृति, दया। लक्ष्मी उन्हें प्रणाम करके हम कथा का श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशर्वा नाम का एक राजा था। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का भली भांति ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरथ चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर थी। उन्हें 7 पुत्र, एक कन्या का वरदान मिला था। उन्होंने अपने कन्या का नाम श्यामबाला रखा था। एक बार लक्ष्मी माता के मन में एक विचार आया कि उस राजा के महल में जाकर रहूं, जिससे राजा के यहाँ दुगना धन प्राप्त होगा। वह इस दौलत से प्रजा को सुख देगा। किसी गरीब के यहाँ रहूंगी तो वह अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर माता ने एक बूढ़ी औरत का रूप रखा और हाथ में एक लाठी लेकर वे रानी के महल पहुंच गई। वैसे तो उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, पर उनके चेहरे पर एक तेज था। उन्हें देखकर एक दासी वहां आई। उसने उनसे उनका नाम वह आने का कारण पूछा। तभी महालक्ष्मी बोली, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। वह हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब था। गरीबी के कारण ही इनके घर में झगड़े होते थे। इसी से तंग होकर एक बार ये जंगल में चली गई। वे खाली पेट भटकने लगी। उनकी दशा पर दया करके मैंने उन्हें सुख संपत्ति देने वाले महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। वह कथा सुनाई। उस व्रत के करने से उनकी गरीबी दूर हो गई। इसके अलावा उनका संसार सुखी व धन दौलत से भर गया। बाद में वे परलोक सिधार कर महालक्ष्मी लोक में रहे। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। यह सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम करके महालक्ष्मी का व्रत कैसे करना है पूछा। तब महालक्ष्मी ने सारी विधि बतलाई। फिर वे रानी को बताने के लिए महल के अंदर गई। उधर रानी को बहुत घमंड था। दासी के द्वारा बताई हुई बातों को सुनकर रानी बुढ़िया पर क्रोधित हुई। उसे नहीं पता था कि ये साक्षात लक्ष्मी माँ है, परंतु रानी का व्यवहार देखकर वह बूढ़ी वहां से चल दी। रानी की पुत्री श्यामबाला उन्हें रास्ते में मिली। देवी ने उन्हें सब बताया तो श्यामबाला ने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, दया करके आप मुझे व्रत की सारी विधि बतलाए। माँ लक्ष्मी ने उसे गुरुवार की कथा और व्रत की विधि बतलाई। श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत को रखा और जल्दी ही सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उनका विवाह हो गया। वह धन दौलत से मालामाल हो गई। उधर रानी पर माँ का प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजा भद्रशोआ का राजकाज नष्ट हो गया। वह खाने के भी लाले पड़ गए। तभी रानी ने राजा से कहा, हमें अपने दामाद के पास जाना चाहिए। उनके पास तो बहुत धन है। राजा दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गया। राज्य में पहुंचकर वे तालाब के किनारे विश्राम के लिए ठहरे। तालाब पे आने वाले दास दासियों ने उन्हें देखा। वह विनम्रता से उनके बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि वे श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर रानी को सब बताया। तभी उसने उनका काफ़ी आदर सत्कार करवाया। वह जब लौटने लगे तो श्यामबाला ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा जब वापस लौटे तब रानी ने घड़ा खोल के देखा
तो उसमें तो कोयले भरे थे। यह सब माँ का प्रकोप हुआ। इसी तरह ऐसे ही उनके दिन बीतते रहे। इस बार रानी ने खुद अपनी पुत्री के पास गई और उस माह का अंतिम गुरुवार उस वक्त था। श्यामबाला ने माता महालक्ष्मी की पूजा व व्रत किया और अपनी माँ से भी करवाया। इसके बाद रानी घर आ गई। महालक्ष्मी का व्रत करने पर उन्हें फिर से राजपाट व ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। फिर से वे शांति व आनंद से जीने लगे। पर कुछ समय बाद रानी श्यामबाला अपने घर आई तो उन्हें घर आई देखकर रानी को याद आया कि जब उनकी बुरी दशा हुई थी, कैसे उनकी पुत्री ने अपने पिता को कोयले से घड़ा भरकर दिया था। जब जैसे ही वह आई, न तो उसका आदर सत्कार हुआ और न ही उसकी इज्जत हुई। लेकिन लौटते वक्त उसने अपने घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। जब वह वापस अपने पति के यहाँ आई तो पति ने पूछा, अपने पिता के घर से क्या लाई हो? उसने कहा, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने मतलब पूछा। श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब पता चल जाएगा। फिर उस दिन श्यामबाला ने तरह तरह के भोजन बनवाए, पर उनमें नमक नहीं डलवाया। बिना नमक का भोजन उसने अपने पति को दिया। जब पति ने भोजन किया तो बिना नमक के उसे स्वाद नहीं आया। तभी श्यामबाला ने पिता के घर से लाया नमक डाला तो स्वाद आ गया। तभी श्यामबाला ने कहा, यही है मायके से लाया साग। दोनों हंसने लगे और हंसी खुशी जीवन जीने लगे। कहते हैं, जो कोई भी महालक्ष्मी का व्रत रखता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कुंज भारद्वाज फैमिली से। धन्यवाद।